अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद उमैर एंड आई एम हियर एज़ योर मैथमेटिक्स टीचर। आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे और उसके अंदर मेरे पास पार्ट नंबर है फोर्थ। अब फोर्थ पार्ट देखते हैं, कहता है कि फाइंड एक्स एंड वाई। फिर आपके पास एक इक्वेशन दी गई है, so हमने जैसे पहले तमाम क्वेश्चंस किए, आसानी से इसको एक्सपेंड करके हम एक दूसरे के साथ कंपेयर करके आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे नोट किया कि मेरे पास रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट नहीं है। सो पहले तो मुझे लेफ्ट हैंड साइड को थोड़ा एक्सपेंड करके रियल एंड इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करने पड़ेंगे, देन मैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स को एक दूसरे के इक्वल रख सकता। तो स्टार्ट करते हैं, एक्स को मल्टीप्लाई करवाते हैं अंदर ताकि मैं एक्सपेंड कर सकता हूँ। एक्स वन जार एक्स माइनस आयोटा मल्टीप्लाई एक्स आयोटा एक्स प्लस 2 मल्टीप्लाई वाई 2y प्लस आयोटा मल्टीप्लाई वाई आयोटा वाई इज इक्वल 4 माइनस आयोटा। अब कोशिश करेंगे रियल को इकट्ठा करेंगे और आयोटा यानी इमेजिनरी वाले को इकट्ठा करें। सो मेरे पास यहाँ पे x प्लस 2y बोज आर रियल, सो x प्लस 2y हो गया एक साथ। अब माइनस आयोटा x प्लस आयोटा y को मैंने एक साथ लिख लिया। अब मैं आयोटा कॉमन निकाल सकता हूँ ताकि मैं आसानी से बता सकूँ ये मुकम्मल एक इमेजिनरी पार्ट है। सो मैं लिख सकता हूँ x प्लस 2y ब्रैकेट के ये सारा रियल पार्ट बन चुका है। आगे ये माइनस है, आयोटा कॉमन, तो मेरे पास अंदर आएगा x माइनस प्लस माइनस, क्योंकि माइनस कॉमन निकल है तो साइन चेंज बाय इज इक्वल 4 माइनस आयोटा। होप सो यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब देखें, दोनों साइड्स पे कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं और इफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल देन देयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स मस्ट बी इक्वल। ये हमने स्टेटमेंट याद की थी, तो हमारे पास यहाँ पे उस स्टेटमेंट को लिखते हैं। सो स्टेटमेंट हमने यहाँ पे ऐड कर दी, सिंस कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल सो देयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स मस्ट बी इक्वल। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर हैं तो उनके रियल और इमेजिनरी भी आपस में बराबर ही होंगे। सो मैं उन दोनों को कंपेयर करके एक्स और वाई का आंसर निकाला। सो रियल पार्ट देखेंगे, मेरे पास ये रियल पार्ट और इस साइड पे रियल है 4। सो एक्स प्लस 2y जाएगा कंपेयर होगा 4 के साथ, तो यहाँ पे लिखा एक्स प्लस 2y इज इक्वल 4। आगे चलते हैं, इमेजिनरी पार्ट देखेंगे, एक्स माइनस वाई एंड दूसरा तरफ है माइनस अयोटा। अब यहाँ पे मैंने आपको लास्ट से भी बताया था कि जब मैंने इमेजिनरी पार्ट को इसका मतलब अयोटा वाले टर्म है, और देखें अयोटा के साथ बाद माइनस भी लगा हुआ है, सो मेरे पास इमेजिनरी पार्ट आएगा माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल -1। होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा, क्योंकि आयोटा के साथ जब कुछ ना हो तब क्या होता है, 1 होता है। सो हम वो कोफिशिएंट को सिर्फ लिखते हैं और साथ माइनस है तो वो माइनस भी लिखना पड़ेगा, तो -1। एक्स माइनस वाई के साथ भी माइनस था, इस वजह से वहाँ पे वाई माइनस था, इजाफा करना पड़ेगा। सो चलते हैं आगे। अब यहाँ से जैसे मैं पहले किया था, कोई एक वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट करेंगे तो हमारा आसानी से आंसर आ सकता है। सो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ ये माइनस और माइनस आपस में कैंसिल आउट हो सकते हैं। सो मेरे पास रह जाएगा एक्स माइनस वाई इज इक्वल 1। अगर मैं यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लूँ तो मैं इसे पुट करके आंसर निकाल सकता हूँ वाई का। सो मैंने वैल्यू निकाली, एक्स इज इक्वल 1 माइनस वाई इधर आके प्लस वाई। सो ये मेरे पास आ रही है इक्वेशन नंबर 1। अब मैं इसको पुट करने लगा हूँ इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। सो पुटिंग वैल्यू और इक्वेशन 2। सो मेरे पास आ जाएगा x की जगह पे 1 प्लस वाई प्लस 2y एज इट इज इक्वल 4। ऑल्सो आपको यहाँ तक क्लियर होगा, ये मैंने इक्वेशन नंबर 2 के अंदर x की वैल्यू 1 प्लस वाई को पुट किया है। अब ब्रैकेट खोलते हैं तो 1 प्लस वाई प्लस 2y इज इक्वल 4 है। वाई वाली टर्म वाई में ही ऐड होगी और कॉन्स्टेंट दूसरी तरफ चला जाएगा, तो y प्लस 2y 3y इज इक्वल 4 माइनस 1। सो 3y and 4 minus 1 is equal 3.
तो डिवाइड कराना पड़ेगा y के साथ वाले टर्म से जो कि 3 है। सो y इज इक्वल 3 डिवाइडेड बाई 3, बोथ विल कैंसिल ईच अदर, 3 1s आर 3, सो y का आंसर आ गया 1। अब ये जो y का आंसर आया है ये इक्वेशन नंबर 1 की वजह से है, क्योंकि उस इक्वेशन को पुट किया था इक्वेशन 2 में तो आंसर आया था। तो मैं y इज इक्वल 1 की वैल्यू पुट कर रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1 में। सो पुट करते हैं, पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन 1। सो मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 जो कि है x इज इक्वल 1 प्लस वाई, और मैं y की वैल्यू क्या निकाल चुका हूँ 1। सो मैंने यहाँ रेफरेंस दे सकते हैं कि y की वैल्यू है 1 और मैं पुट करने लगा हूँ। सो मेरे पास आ रहेगा x इज इक्वल 1 प्लस 1, सो x इज इक्वल 2। ये मेरा आ गया आंसर। होप सो स्टूडेंट्स आपको आज का एडिशन समझ आ गया होगा। आपसे फिर मुलाकात होगी और मैं ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।